बोलिए भगवान भास्कर भगवान की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री हाथीवानी महाराज की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। लेकिन भैया इसको सही करिए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब हम चलते हैं पंडुका सखा के दरबार की ओर। सबसे पहले अपन जय घोष करते हैं। बोलिए भुवन भास्कर भगवान की जय। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। बोलिए दादा गौरव हनुमान की जय। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवानी महाराज की जय। बोलिए श्री समाधि वाले बाबा की जय। बोलिए श्री प्रेतराज महाराज की जय। बोलिए हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। संत महापुरुष भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर। आइए श्री पंडुका सखा त्रिकालदर्शी दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर से पंचमी एवं दसवीं तक होने वाले पर्व के चलते क्रम में पूर्णिमा तक चल रहे अमावस्या से पूर्णिमा तक के पर्व में 15 दिवसीय दिव्य दरबार पंडुका धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद आशीर्वाद। पूरे विज्ञान के युग में श्री हनुमान जी पंडुका सखा त्रिकालदर्शी दरबार पूरे भारत में ही देश विदेश में भी पंडुका सखा के ऊपर निरंतर विद्वान गण शोध कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग श्री पंडुका सखा के दरबार की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कहीं पंडुका सखा चूके जिससे कि हम चुटकी ले सकें। लेकिन श्री पंडुका सखा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग भी कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं, यदि वास्तविक देखना है तो जाके पंडोखर धाम देखो। यदि वास्तविक किसी दिव्य मंत्र चिकित्सा के विषय में जानना चाहते हैं या किसी प्रकार मंत्र विधा के विषय में जानना चाहते हैं या पराशक्ति के विषय में जानना चाहते हैं तो पंडोखर धाम जाकर देखें। आज मैं आपको बता देता हूं कि दरबार में वास्तविकता में काफी विलंब हो गया है। जब तक भजन संगीत भक्तों की पुकार ना हो, जब तक दरबार में गंगा रूपी भक्ति रूपी मां भगवती सरस्वती जी का आगमन ना हो, जब तक दरबार में आनंद ही नहीं आता है। लेकिन हमारे पंडित श्री अजय शास्त्री जी महाराज द्वारा और उनके सक्षम हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आचार्य जी के तत्वाधान में संगीत वाद्य बजा रहे हैं और सीख रहे हैं, इन बच्चों का भी सौभाग्य है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का मैं सुन सुन के मैं खुद थक गया कि आज बच्चों पे ज्यादा लोड था, क्योंकि आचार्य जी तो तेज हैं, क्योंकि बेबी उनके भी दोस्त नहीं है, क्योंकि उम्र का कारण है। और बच्चे लोग बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। हमारे महाराज जी ने जब भजन गाया तो मैं सीख ली दरबार की ओर बदला। हमने कहा, पहले तो सोचा कि कह देते हैं कि आप सब लोग पंडुका सखा दरबार में आज का दरबार कल सुबह के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन हमें लगा बच्चे लोग निराश हो जाएंगे और दरबार में जो भक्त लोग खड़े हैं वो हनुमान पंच अखाड़े जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, छोटी बड़ी परिक्रमा करेंगे, तो सब लोग चाहते हैं गुरु दर्शन हो जाए। नंबर तो नहीं, एक दिन में नहीं 2 दिन में आ जाए, कोई बात नहीं। आज कुछ अधिकारी आने के कारण, कुछ बड़े लेवल के अधिकारी आने के कारण विलंब हो गया। दरबार 5 बजे से चला, लेकिन उसके बाद भी दरबार की कैपेसिटी देखिए। जो हमारा टारगेट रहता है
550 से 650, 700, 400 के बीच में इन लोगों से मिलना। हमने वही अपना टारगेट पूरा किया और सब सूते के लोगों से मिल के आए जो सुबह से लेकर के मिलते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि जब समय कम दिया जाएगा, शांत रहिए, जब समय कम दिया जाएगा तो संतुष्टि कम मिलती है और वही उतना ही बताया जाए लेकिन थोड़ा सा वो व्यक्ति तसल्ली से आराम से मुझे देख लेता है, अपनी बात कह लेता है, तो दिल में खुशी मिलती है। चलो गुरुजी के पास 5 मिनट तो मिले थे। जो कि सच्चाई है कि जितना मैं अभी टाइम दिया है आज कि 5 घंटे को कवर करना, 5 घंटे हमारे अधिकारीगण खा गए, लेकिन उनको भी टाइम देना हमारी मजबूरी रहती है। बड़े बड़े अधिकारियों का फोन कि साहब इनको देखना है, नहीं तो हमारी तो नौकरी का सवाल है। जब कहीं किसी भी जगह पर चीफ जस्टिस यानी मजिस्ट्रेट जब आता है, न्यायाधीश आता है, तो वहां बड़े से बड़े लोग तिलमिला जाते हैं। तो दरबार में आपने देखा होगा जब प्रोटोकॉल रहता है दिक्कत होती है, अधिकारियों को भी दिक्कत होती है। क्षेत्रीय अधिकारियों को हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम कोऑपरेट करें, क्योंकि उनके भी एक काम नहीं हजारों काम है। जगह जगह वीआईपी आते रहते हैं पूरे जिले पर, क्योंकि इस जिले में 3-3, 4-4 मंदिर, सिद्ध मंदिर हैं। मां रतनगढ़ वाली माता, उन्नाव वाला जी, सूरवाला जी मंदिर, पंडोखर सरकार और मां पीताम्बरा पीठ। तो अधिकारियों को तो दर्शन कराना ही है, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल होता है, उनका एक सिस्टम होता है। तो उसी क्रम में आज दरबार में हमारे 5 घंटे चले गए, लेकिन हमने 5 घंटे को 5 घंटे में कवर कर लिया और हमने लगभग आप सबके लोगों के बीच से 550, पौने 600 लोगों से मुलाकात की। आपको लग ही रहा होगा, आपका बालकनी है और आपके जिन लोगों के नंबर 3 दिन में 4 दिन में आना है, तो भलाई आराम कर रहे हैं। गांव में भिन्न भिन्न भक्तों के घर में रुके हुए हैं, उनकी व्यवस्था हो गई है, मंदिरों में रुके हुए हैं, कमरे भरे हैं, हॉल दानाल भरी हुई है। और आप देख रहे हैं जो जहां जगह मिल रही वहां भक्त पड़े हुए हैं, मैदान में लोग पड़े हुए हैं। ये सब पंडों की सगाई कृपा है। तो दरबार में सुबह 9 बजे तक हम मुलाकात करेंगे। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे मुलाकात करेंगे। उन लोगों से करेंगे, वो ध्यान रखें, जो 8 तारीख के 2100 वालों की पर्ची है। और साथ में जो वेटिंग में लगे हुए बड़ी पर्ची वाले 3 दिन की मीटिंग चल रही है, 2100 वालों की 5, 10, 7 दिन की मीटिंग चल रही है। और 58, 54 वालों की तो पता ही नहीं है कितनी मीटिंग में लगे हुए हैं। लेकिन हम कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं मिल रहे हो, हम सब में से सबको देख रहे हैं। आप बताइए, कोई 2 तारीख से, 4 तारीख से, 5 तारीख से, 6 तारीख से, 7 से, 8 से, आज 14 तारीख है। जितने बड़े लोगों के नंबर आ रहे हैं, उतने ही छोटे लोगों को भी साथ ले रहे हैं, कि जिससे कि ये ना लगे कि भाई हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो कल का कार्यक्रम हमारा दरबार का हमने पहले ही घोषणा कर रखी है, आप यूट्यूब पे देखते हैं कि देखिए हम भी इंसान हैं, हमारे भी रिश्ते हैं, हमारे भी शिष्य हैं, भक्त हैं, मित्रगण हैं, परिवार है, और आप लोग जैसे बड़ा परिवार है। सभी के बीच में रहते, सभी के समागम में रहते हुए सभी के रिश्ते निभाने होते हैं। तो सुबह 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद यहां से हम प्रस्थान करेंगे हमीरपुर के लिए। हमीरपुर में हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम है, ससुराल का मैटर है। आए तो वहां जाना नहीं तो विवाद खड़ा और हो जाएगा।
हालांकि गृह मंत्रालय पहुंच चुका है, अब हम तो जाना पड़ेगा पीछे से, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे। नहीं सही कह रहे हैं, आप भी साथ चलना भाई, तुमको भी नुकसान हो जाएगा। नहीं आप सभी लोग जान दीजिएगा, लेकिन रात्रि में हम आ जाएंगे आपके बीच में, यहां 8 से 9 बजे तक आ जाएंगे और दरबार फिर चालू होगा 8 से 9, 10, 11 बजे तक, जैसा पर चलता था। उसके बीच में ना तो फोन करना और ना किसी को परेशान करना, और हमें तो जगाना ही मत। हाँ, चाहे 2 बज जाए तुम्हें तो फाटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 बज गए फिर नहीं जाएंगे पंडुगढ़, चाहे कोई आ जाए। समय से पहले निकल जाएंगे, समय से पहले आ जाएंगे, और यही लेट होगा तो जाएंगे नहीं। तो चिंता मत करना, भगवान से प्रार्थना करो, कौन सा अच्छा लग रहा है वो आपके हाथ में है। हमने दोनों प्रस्ताव आपसे रख दिए। दरबार में पुराने वक्त लोग खड़े होंगे, उनके अपने अपने हाथ में दान ले लेंगे, दस्तखत कराएंगे और बैठ जाएंगे। कुछ संक्षिप्त में एक भूतों की चर्चा करते हैं। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे लिंक भेजी, सुन लीजिए लिंक भेजने वाले भैया, कि मुझे लिंक मत भेजा करे, मैं खुद डॉक्टर हूं और तुमने लिंक भेजी है, तुम उसके बारे में ABCD पता नहीं, कीर्तन गाओ, इससे अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। और जिसका तुमने इंटरव्यू भेजा है ना, उनको इस विषय पे ABCD का ज्ञान नहीं है कि भूत कहां से घुसता, कहां से निकलता, कहां बैठ जाता, कहां छिप जाता। शास्त्र या वेद पुराण के अंतर्गत बात करो तो मुझे लिंक भेजो, अन्यथा पर घर रखो। तुम खुद कीर्तन कलाकार हो, पता लगाओ कि भूत कहां से घुसता, कहां से निकलता और कहां बैठ जाता। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमसे सीखना हो तो आ जाओ। मैं तो पूर्व से ही अपने गुरु की कोचिंग करके छोटा सा मास्टर बना हूं इस लाइन में, जिस लाइन के लिए आप हमको वीडियो भेजा है। हमारा खुद की घोषणा है, तुमने लिंक भेजी है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। और जिनने इंटरव्यू लिया उनको भी धन्यवाद। मैं उनको 11 लाख रुपए दूंगा, हमें सिद्ध करके बता दें कि भूत घुसता कहां से और निकलता कहां से, और भूत का कितना वजन होता है, कितने मिलीग्राम होता है, कितने किलो में होता है, कितने क्विंटल में होता है, और कितना भूत का पावक औवा होता है। इस विषय पर मुझे बार बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये LD राजपूत के लिए बोल रहा हूं। आप अपनी हैसियत में रहे, शिष्यों सत्य की तरह रहो, कीर्तन गाते हो कीर्तन गाओ, अपना जो भी कर रहे करते रहो। मुझे फालतू का किसी का कोई भी वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है। और कमेंट करना है तो दरबार में खड़े होकर के बात कर लो, पता लग जाएगा। और जितने तुम्हारे पास मास्टर टीचर इस लाइन के हों, मैं एक साथ सबको निमंत्रण करता हूं। 11 लाख तो रुपए तो दूंगा, जिसपे भूत आते हैं वो खुद बता दे कि कहां से भूत घुसते हैं, उसको मैं 11 लाख रुपए दूंगा। और भूत निकलता कहां से है वो सिद्ध कर दे, उसको 11 लाख दूंगा। और ठंडा गर्म की बात रही तो कुत्ता भी भौंक जाता है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो क्या कुत्ता के भौंकने से भूत निकलता है? और आज शरीर ठंडा गर्म होना या हवा जैसी झोंका लगना, जब भूत की हवा आती है तो जैसे कि एक छोटे से लंगूटा में कई किलोमीटर दूर उड़ जाते हैं, बड़े बड़े मकान धराशायी हो जाते हैं। और जब भूत की हवा आई तो वहीं खड़े रह गए। इसलिए इस पे हमको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम पर किसी प्रकार का, हाँ, इस पर राय लेना चाहते हो तो मैं राय बता दी। यदि इस योजना से वीडियो डाला कि जो भी जिसने जानकारी दी है, जिसने ली, टोटल अधूरी ली और टोटल फर्जी ली, इसमें 1% भी तत्व नहीं है। हाँ, ये दुनिया जानती है कि मनुष्य 5 तत्व का है, भूत 3 तत्व का होता है।
मैं कहना चाहता हूं भूत में से कौन तत्व दो निकल जाते हैं तब भूत रहता है। और मैं आपसे कहता हूं जब शरीर में कोई शक्ति आती है तो दो तत्व कौन से खत्म हो जाते हैं, तब जिंदा आदमी पे भूत आते हैं। यदि इतनी पढ़ाई कर भी लोगे तो मैं पूछूंगा कि भूत घुसता कहां से, नीचे से कि ऊपर से, आंखों में से या नाक में से या कौन और जगह से, क्योंकि शरीर में इतनी सुरंग है, कितने करोड़ों रोम है। लेकिन हमें जो कहना था वो आप लोग समझ गए, वही कह रहा हूं मैं। लेकिन विद्वान लोगों से कहना चाहता हूं कि करोड़ों शरीर में रोम है, भूत घुसता किस रोम से और निकलता किस रोम से, और नीचे से निकलता या ऊपर से, ऊपर से घुसता या नीचे से, यानी पैर से या सिर से, हाथ से या पैर से, पीठ से या पेट से। इस पे पढ़ाई करो। मैं 11 लाख रुपए दूंगा सिद्ध करने वाले को, और 11 लाख दूंगा जिस पे भूत आता हो वो बता दे। और जितने भी झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, वास्तविक महापुरुषों को छोड़कर जो अपने आप को कहते हैं कि मैं भूत भगाता हूं या भूत बांध लेता हूं, तो मैं उनको 11 लाख रुपए तो तत्काल पुरस्कृत करूंगा। और उसके बाद यदि ना बता पाए वो तो 11 लाख 1,000 रुपए दे जाएं और 1 घंटे झाड़ू मारे आश्रम में, मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं 11 लाख दूंगा। और शास्त्र पुराण स्मृति श्रुति, स्मृति और श्रुति दोनों में अंतर है। श्रुति सुनी हुई, स्मृति स्वयं के द्वारा कभी बताई हुई हो, दिमाग में पड़ी हो। तो श्रुति स्मृति में यदि शास्त्र पुराण के गजट से या किसी विद्वान महापुरुष के मुखारबिंद से निकली हुई बात को यदि कोई बताता है तो 11 लाख रुपए दूंगा। ये एलडी शर्मा जी, ये आपकी, एलडी राठौर जी, ये आपके लिए है। और जितने भी इस तरह की चाटुकरता करते हैं या इस तरीके के वीडियो डाल करके हमारे नजदीक आना चाहते हो, तो हमारे पास नजदीक वही रहते हैं जो वास्तविक लायक होते हैं। जो लायक नहीं होते हैं वो हवा के बाहर रहते हैं। हमारे झाड़ू लगती रहती 24 घंटा, कचड़ा कचड़ा बाहर, माल माल अंदर। आज के बाद हमारे मोबाइल पे आपका व्हाट्सएप ना आ जाए, ध्यान रख लेना। और जो उनके प्रियजन सुन रहे हो उन तक ये वीडियो की क्लिप जरूर भेज देना, और जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन तक भेज देना, और जिन्होंने इंटरव्यू दिया उन तक भेज देना। अबे भूत बाधा के ऊपर वैसे मुझे कहना तो कुछ नहीं था, तुमने वीडियो भेजा इसलिए मैं बोल रहा हूं उस पर कि ये तीनों को ना भेजने वाले को इस पे कुछ ज्ञान, जिसने हमें वीडियो भेजा और जिसने इंटरव्यू लिया उनको ABCD का पता नहीं इस लाइन का। वो पत्रकार हो सकते हैं, मीडिया वाले हो सकते हैं, ग्रंथ आदि पढ़ने के विशेषज्ञ विद्वान हो सकते हैं, लेकिन पराशक्ति के ऊपर उनको ABCD का ज्ञान नहीं है। और जो बता रहा था, व्याख्यान कर रहा था, नथिंग 0/0, उसमें 1% भी तत्व की चीज नहीं है। लेकिन हां इतना जरूर है कि भूत के 3 तत्व होते हैं और पुरुष में 5 तत्व होते हैं। और जब पुरुष में से 2 तत्व खत्म हो जाते हैं तो जिंदा पुरुष भूत बन जाता है। अब वो भूत घुसता कहां से है? ये मेरा प्रतिचिन्ह आज से नहीं, मैंने पूरे दुनिया के लिए 2015 में घोषणा की है, 2011 में की है, 2019 में की, 2021 में की। और जब हमारी पदौड़िया से बात चलेगी तब मैंने कहा था कि तुम्हें भूत बाधा के नाम पे कुछ भी नहीं आता। लोगों को बेवकूफ बनाओ, लूटो और तंत्र मंत्र वाली छोटी मोटी नेटक चेतक सीख लो, काजू किशमिश बादाम छुआरे हवन में पटको और तांत्रिक विधि से हवन करो और लोगों को रुद्राक्ष और काजू किशमिश निकाल करके लोगों को बेवकूफ बनाओ।
हमारे लिए या मेरे बीच में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, तो मेरे लिए मत बोलिए। धन्यवाद। उन लोगों के लिए बोला हमने जो लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा, और आपका नाम, आपका व्हाट्सएप आज ही दिनांक में 1 बजे के बाद आपका व्हाट्सएप आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी हमारे यहां से। आप लाइक नहीं हो मेरे। जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। यदि उनके पास या आपके पास कीर्तन साहित्य में यदि तुम्हारे पास ये पता हो भूत घुसता कहां से, तो एक गीत बना के डाल देना, तो विज्ञानिकों को समझने में सरलता पहुंचेगी। एक आदमी कहे रोम रोम खड़े हो जाए, समझ लो भूत आ गया। वो ठंडी सी लगे तो बोले भूत है। अरे ठंड पड़ रही थी, हाई टेम्परेचर की, क्या सबको निर्माण है भूत है। कुत्ता भूख जाता है महाराज, ऊपर से लेके नीचे तक कंपन छूट जाता है, लैंप पकड़ा हुआ तो बाथरूम छूट जाती है। और भूत के नाने फिर क्या होगा, प्राण सूख जाएंगे, जिंदा मर जाओगे। अभी कई माताएं बहनें बेटियां मटकती ना भैया लोग, हमें गुस्सा आती है यदि बा करके हम देवर जेठ ससुर या कछु और होते, लड़का लड़का या कछु, तो मार मार के भूत बना देते, जिंदगी भूत नहीं निकलते। पब्लिक हनुमान जी ने कही कि नहीं तुम तो झाड़ते रहो, बस हनुमान पंच अखाड़ा बना मटकते रहो, जब नंबर आया तो बताएं हम तुमको हो। बोलिए पंडोखर सरकार की। श्री पंडोखर सरकार दरबार का वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा लोगों तक भेजें, और उन तक जरूर भेजें जो मुझे सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है कि जब तक हमसे ना सुन ले तो उनका भोजन नहीं पचता है। फॉलोवर्स लोग ध्यान दीजिएगा, और जो हमारे शिष्यगण हैं जो दरबार चला रहे हैं पंडोखर सरकार के नाम पर, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, मंत्र विद्या, देव विद्या, वाक्य विद्या, एक्टिविटी विद्या, दरबार की पोजीशन, साइट, एक्शन मोड फॉलो करने वाले लोग, भाई फॉलोवर्स तो किसको देखते हैं, आपने देखा कि तेल कैसे बनाया जाता है, जैसे जैसे बनाओ ईटू कैसे तुम लोग बनाओ। कई माताएं लोग काले बाल करके गिराने जाने काका चढ़ा, आदि तो गैस गरम कर देता, वो कर देते हैं। और कई भैया लोग कोरोना के लाने कितनी दवाइयां पी गए यूट्यूब पे देख देख के बना के। तो हम उनको कह रहे हैं कि जो एक्शन मोड देखना चाहते हैं, गुरुजी कैसे बैठते हैं, कैसे बताते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आनंद पूर्वक से सभी मोड लीजिए, ये तुम्हारे हित में होंगे, तुम्हारे काम के लिए होंगे। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। दरबार में ये पर्ची किसकी है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन सबसे पहले ये चश्मा वाले लिए खड़े हो जाए। आप कहां से आए बेटा, कहां से आए हो? मथुरा। चले जाओ पीछे जाओ, है नहीं जा रहे तो तुम्हारा नंबर आ जाओ। हम तो इससे कहने वाले तुम किसी को भेज दो, तो बोला हमें नहीं जाने, हम तो खुद ही आ रहे। तो ठीक ठाक है, आ जाइए, पास में आइए, बस बस हो गया कल्याण, पास में आइए। अरे नो हो रखा वहां तो पास में, पर्ची दो। वाह क्या बात, ये पैर उठाना, पैर नहीं गया। माइक उठाइए। इनकी पर्ची कटी है 14, इनकी पर्ची कटी है 14 तारीख को। क्या बात है। और पर्ची कटी कितने की, काटने वाला बताए और कटवाने वाला बताए, कितने कटी बेटा? 500। माइक बताइए। 500 रुपए।
कैसे बोले? आप बोले, बोले 500 रुपए की। 500 रुपए की, क्या बात है, वाह। ये हो पंडू का सरकार, बैठ जाइए। महाराज जी मेरे को उम्मीद नहीं थी आप जी बोलो। हम वही तो है कि जहां उम्मीद नहीं होती उम्मीद जगा देते हैं। जहां उम्मीद नहीं होती है हम वही तो है कि हम उम्मीद जगा देते हैं। और वही तो पंडू का सरकार है जो सब भक्तों के दिल पे राज करते हैं। कहीं से भी नंबर आएगा, चलो हो सकता है दरबार तो देखने को मिलेगा ही, नहीं तो महाराज जी से संदेश गुरु वचन मिलेंगे जो हमारे जीवन के हित के लिए होंगे। और आप लोगों के जैसे नंबर आ जाते हैं तो गरीब से गरीब आदमी को हिम्मत होती है कि हमारे गुरु जी बुलाएंगे, जब इनको बुलाया तो हमें जरूर बुलाएंगे। चलिए, मैंने आपकी पर्ची पर दस्तखत कर दिए। अभी 8 तारीख रो रहे हैं, 7 तारीख रो रहे हैं, 6 तारीख रो रहे हैं और 11,000 21,000 51,000 1 लाख वाले रो रहे हैं। रो रहे नहीं? बताओ आगे रो रहे हैं ना? रो रहे हैं। लेकिन 500 का नंबर आ रहा है, ये ध्यान रखो, 1 रुपए का भी नंबर आएगा। यहां से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी मेरे 4 भाई हैं, वो सब दुखी हैं जी, बहुत ज्यादा दुखी हैं जी, और मेरी मम्मी है बहुत ज्यादा दुखी हैं जी। और माँ का नाम क्या है? राधा देवी। आपने किसी को बताया तो नहीं था? हम लिखा राधा देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चारों भाइयों का भाग्योदय होगा, जीवन सुखी रहेगा, कार्य में उन्नति होगी। पंडोकर धाम पे आस्था श्रद्धा रखो, आशीर्वाद। जय श्री राम। मेरा एक और प्रश्न है छोटा सा, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं? और चारों भाइयों को क्या फिर? रोजगार बहुत दुखी है बाबा, बहुत ज्यादा दुखी है मेरे भाई। कहाँ पे करते काम? मथुरई में। तो दोनों आप 2 भाइयों की जॉब होगी, है ना? 2 बार में जॉब लिखा है और 2 का रोजगार होगा और घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद। बाबा 2 एडमिट कार्ड रखे हैं, जाएंगे नहीं पेपर देने? तो हमने बोल तो दई, 2 का रोजगार होगा, 2 की जॉब होगी, इसलिए हमने 2 बार लिखा है। राधा देवी एवं 4 भाई सुखी, रोजगार, काम धाम में उन्नति, जॉब 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 होगी, जॉब रहेगी, जीवन सुखी रहेगा। 18 फरवरी 2022 से 2025 तक आपके भाइयों सेट, परिवार का उत्थान होगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना सर? चलो दास, धन्यवाद, भाग जाओ। धन्यवाद। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। चलते हैं। इसके बाद जिनका नाम राजकिशोर हो वो खड़े हो जाए, आइए। जो भी राजकिशोर हो शीघ्र आइए। देखिए, जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो एक ही को बुलाया जाएगा। यदि 2 लोग खड़े होंगे, 4 लोग होंगे तो क्रॉस किया जाएगा। यदि एक सरनेम और एक चीज सब एक ही विषय पाया गया तो एक पर्ची के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। यदि 3 लोगों के पाए गए, 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे पर्ची के। यदि 4 लोग एक ही विषय और एक ही नाम आगे पाए गए तो एक पर्ची के इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे और एक एक टुकड़ा उन्हीं का होगा जिनको पंडोकर सरकार के दरबार में आए हुए प्रश्न का जवाब होगा। चलिए, माइक उठाइए, पर्ची दीजिए। दीजिए, पाल करके बैठिए। इनका नंबर 6 तारीख का है। माइक उठाइए। कितनी तारीख को आए यहाँ से? यहाँ है जी 11 तारीख को। तो पर्ची तो 6 की कटी है जी। एक ड्राइवर यहाँ रहते हैं, उनसे कट। ओहो, कौन है आपका ड्राइवर? सच्चा तो नहीं है? जी नहीं, वो ड्राइवर यहीं का, झांसी का है। क्या नाम है उसका? शंभू या कुछ नाम है, नाम ये ध्यान। शंभू के पर्ची काटना बंद कर देना, है ना? यहाँ जितने लोग बैठे वो पागल बैठे लग रहा है।
और मेरे घर गांव से एक आदमी आते थे सुमन यादव, वो मेरे को बताए थे। अच्छा, सुमन यादव है, उनको धन्यवाद जी। लेकिन जी ड्राइवर को बिल्कुल धन्यवाद नहीं, क्योंकि हमारा नुकसान करता हूँ। जी ठीक है ना जी। तुम जैसे लोग या बर्बाद कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं। आपने अपनी समस्या ड्राइवर को तो नहीं बताई? जी नहीं। यहाँ किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं जी। आज कितने बजे पधारे आप यहाँ? यहाँ सुबह आए, रात में आए, कब आए? परसों शाम को 8 बजे। तुम तो बोला आ जाए। जी नहीं, आज नहीं, परसों शाम को ही आए थे। 11 को आए, 25 को सॉरी जी। आज 14 तारीख है। हम भी भूल जाते हैं कौन सी तारीख है, क्योंकि हमें तो यही पता नहीं पड़ा कब सूरज अस्त हो गया, सब का उदय हो गया। हमारी दुनिया ही कमरा है। कोई बात नहीं, सुना है क्या पूछना चाहते हैं? मेरा एक आप लड़का कितने था। पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल नहीं जी। मैं तो ये पर्चा पढ़ेगा कौन? चलिए हम अक्षर बताते जाएंगे, आप देखते जाना, फिर पर्ची स्क्रीन पर छोड़ देंगे तो विद्वान लोग समझेंगे कि हमने क्या बताया और इनने क्या पूछा। बात बराबर पल्ले की है कि 19-20 है, तो सब लोग यदि 19-20 हो तो टोक देना, मैं दोहरा लिखूंगा और इन्हें संतुष्ट करूंगा, क्योंकि जिन्हें स्पष्ट कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो पढ़े लिखे को भी संतुष्ट करना हमारा काम है, और जो पढ़ा नहीं लिखा हो तो उन्हें कोऑपरेट करना हमारा काम है। यदि उनको उनका साथ देना हमारा काम है, क्योंकि अगला व्यक्ति श्रद्धा से आया है, क्योंकि कम पढ़ा लिखा। और जैसे कल जैसे साइंटिस्ट आ जाए तो ऐसे साइंटिस्ट आग लगी जाए, चल जाए वहां में हवन कुंड के वहां में, तो उनको मोक्ष तो हो जाए। ऐसी पढ़ाई लिखाई ज्यादा हमकी क्या महीनों चले आए आग व्रत में। जब आग तो जल हो। हमारे पूज्य गुरु जी भी कहते हैं कि गलत करोगे दंड मिलेगा, दरबार तो बख्शो, और वही कहीं सामान तुम वहीं कहीं गिर जाते हो सेंटेंस को, तो हमारा दरबार तो बदनाम हो जाता। तो आप लोग ध्यान रखो, ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर जिनके कृत्य बहुत खोटे खोटे हैं। मन तो करता है उनको मार मार के भूत बना दो, लेकिन करें क्या कि उनने फीसदी समस्या पूछने की, हमारा दायरा वहीं तक है। यदि मेरे पास कुछ ज्यादा पावर होता ना तो यहां से वो खाली हाथ नहीं जाते, प्रसाद विशेष लेके जाते हैं। अरे कौन कानून के चक्कर में पड़े, पावर ही नहीं है हमारे, तो दो होते तो मजा आता। चलिए पूछिए क्या पूछना चाहते हो? मेरा एक लड़का था, वो डूब गया पानी में। डूब गया? डूब गया मतलब नदी में डूब गया, तालाब में डूब गया, कुआं में डूब गया, क्या हुआ बेटा? पोखरी में डूब गया, पोखरी नहाने माने- गया था, डूब गया। है? नहीं, पोखरी तालाब नहीं होता। पोखरी हाँ, हाँ बरसात का पानी, जी नहीं, ये बाढ़ वाला पानी था। बाढ़ वाला, वही खेत वाला जो जहां बंजरियां होती वो बाढ़। पहले ऐसी जगह बंजरियां सराई जाती थी श्रावण में जहां बाढ़ का पानी छन के आता था, और वही समुद्री फेन लगता है जो हम लोग अनुष्ठान में समुद्री फेन को लगाते हैं। उसका महत्व होता है, जो क्योंकि वो पूर्ण छना हुआ है। चलिए तो क्या हुआ बेटा, आप उसके लिए क्या चाहते हैं? पहले तो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बहुत मजबूत करे, क्योंकि किसी के पुत्र छिनता है या पुत्री छिनती है। पुत्र शोक से, संतान से शोक से कोई बड़ा शोक नहीं होता माता पिता को। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, और उसकी आत्मा को शांति दे। जहां भी है उसकी आत्मा को परमात्मा अपनी शरण में रखे, और उसकी देवगति होते हुए परमात्मा अपनी शरण में आगे जैसी परमात्मा इच्छा हमने लिखा होगा। बोलिए क्या चाहते हैं आप? मैं उसी पुत्र को चाहता हूँ पाने के लिए। ये 3 लड़कियां, एक ही लड़का था गुरुजी। 3 लड़के हैं, एक ही लड़का है। तो एक ही लड़का हाँ, था, वो लड़का का नाम क्या है? सचिन कुमार। चालू नाम है या ये कागजी नाम है? जी नहीं, चालू नाम है उसका। चलिए हमने लिखा, पढ़िए। मेरे को तो पढ़ना नहीं आता। नहीं आता तो हम अंगुली धरते जाए तो देखते हैं। ये लिखा है सा, ये लिखा है चा, चा पे छुट्टी की मात्रा ना। सचिन मर गया, मर गया, सचिन मर गया है, जल में डूबकर मरा है। उसकी मां का नाम रंजना है जी, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, उसका नाम रंजन है। लेकिन ऑपरेशन खुला लो तो शुभ संतान प्राप्त होगी, लेकिन एक नहीं जुड़वा 2 होगी। सो उसमें लिखा नहीं है आपके घर में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। ऑपरेशन तो खुलवाए हैं गुरुजी 2016 में, लेकिन सक्सेस। ऑपरेशन खुलवाया आपने? जी,
लेकिन भैया वो आपने दिल्ली में खुलवाया जी। और उसमें जो गांठ लगी थी, 2 गांठ लगी थी, तो एक गांठ खुली और एक गांठ यथावत लगी रही। तो उन्होंने 2 जगह गांठ लगाई, तो एक खोली, दूसरा पंचर नहीं खोला है। इसलिए आप पुनः खुलवाएं, सफलता मिलेगी। और IUI प्रणाली से आपके घर में 2 संतानें जुड़वा होंगी। नॉर्मल संतान चाहते हो तो भी 2 होंगी, लेकिन समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा भैया ये स्क्रीन पर साफ नहीं दिख रहा, कारण क्या है? अच्छा आ गया, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हमारा मतलब है कि अब 5 अमावस्या करो, यहाँ का विधान करो, आपके घर में 2 बच्चे होंगे। ये मेरा आशीर्वाद है, पत्नी को लेके आए। ठीक है, बोलिए पंडोकर सरकार की। आपके पिता का नाम क्या है? उपिंदर यादव। उपिंदर यादव। उपेंद्र जी। आपकी माँ का नाम पवन देवी है जी। जाओ, इतना यदि सब सही है तो आपके घर में वर्ष 2024 तक सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है, हमने ये पूरा आपकी स्टोरी पीछे लिख दी है। और आपके घर में नारियल बंधन होगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लीजिए, खड़े हो जाइए। यदि सही है तो ताली बजा दीजिए आप भी, और गलत है तो मना कर दीजिए। सही है ना जी? जाइए, माइक दीजिए। कम पढ़ा लिखा सीधा व्यक्ति है, पुत्र शोक में डूबा हुआ है, परमात्मा इनकी मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद है। आइए दूसरे पर्ची की ओर अपन चलते हैं। जिनका नाम विक्की हो वो खड़े हो जाए, या विक्रम हो। विक्की या विक्रम, 2 लोग खड़े हो गए, रुक जाइए। 2 लोग हैं विक्रम के, विक्की विक्रम है, क्या है तुम्हारा? इस बच्चे का नाम क्या है? चलिए, जिसके पिता का नाम चतुर्भुज वो आ जाए। और उनके बैठ जाइए, पास में आइए, पर्ची दीजिए। पास में आंच रखिए। आप पढ़े लिखे हैं जी। कहां से आए हैं आप? धाबा। धाबा जी। नंबर आया आपका 7 तारीख का। जी। क्या तारीख को आए थे यहाँ पे? 7 तारीख को। धन्यवाद। पास में आइए जी। और पास में आइए जी। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। क्या पूछने आया? रात के कोई लेडीज आती है, दंड को आती है, बड़े बड़े सपने आते। जल्दी मत बोलो। क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? मतलब कोई हमें दिक्कत करता है। क्या दिक्कत होती है? मतलब कोई लेडीज आती है, दंड को आती तुम्हारी है। शादी हो गई? जी। फिर जी काय के आती है? क्या मालूम? ये कौन है तुम्हारी? क्या मालूम? सपने में आती है कि सच आती है? सपने में आती है। सपने में तो जाने क्या क्या आता है। चलो रहने दो, आगे बताओ। बताइए दूसरी बात। दूसरी बात, दरबार लगाना चाहता हूँ बालाजी का। तब डायरी रखा लिया आपने ये? जी। जी। कौन से दरबार बालाजी लगाना चाहते हो? मेहदीपुर वाला जी का, सारासर वाला जी का, या पंडोका सगा वाला जी का? नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं। तो किन के नाम से लगाना चाहते हो? ये भूत प्रेत दूर हो जाए। फ्री में पैसा लेके? महाराज फ्री में। चलो भैया, कैसे ठीक करो जब बड़े लोग नहीं करें ठीक? हनुमान जी की क्रियाओं से नहीं करना है तुम्हें ठीक, बालाजी महाराज के सूर बालाजी के माध्यम से नहीं करना है, तो किस देवता के नाम से करना चाहते हैं ठीक? हमारे यहाँ लहरधाम है ना, बालाजी सरकार, उनके नाम से करना चाहते हैं। बालाजी लहरधाम। लहरधाम जी? लहरधाम जी। तो मतलब पहले ही नाम धरता धाम तुमने? जी है, वो बब्बा है ना। तो पहले धाम लिखते हुए नहीं, लहर, तो धाम तुमने जोड़ दो। लहरधाम है ना पहले से है? जी। मंदिर की पुजारी कौन है? जी, केशकांत। तो बोल, आपको दरबार लगाने देंगे वहाँ? जी। बात हो गई आपकी? नहीं। जब उनकी दुकानदारी खत्म होगी, जब उनकी चौथी खत्म होगी, तुम क्या हो जाओ यहाँ लगा दो या हम लगाएंगे, तो विवाद नहीं होगा? नहीं होगा।
तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जी। और पैसा लाए तो शक्ति चली जाएगी। नहीं, पैसे 1 रुपए नहीं लेंगे। तो चलो साहब देते हैं आपको। आपके सपने में जी। वह जागृत अवस्था में जी। एक औरत आती है, जी। आपके साथ में जी। शारीरिक संबंधित क्रिया करती है, जी। स्पर्श करती है, जी। लाभ होगा। जी। यक्षिणी रूपी कला नाम की यक्षिणी जी। अप्सरा आपको जागृत हनुमान दरबार के पीपल से आपको प्राप्त हुई है। जी। सो वो शरीर आपको पहले पति बनाना चाहती है, ऐसा उसने बोला है। और कहा कि अपनी पत्नी को त्यागो और हम तो जो चाहो बोलो, या फिर मुझे टाइम दो, मैं आपको उच्च लेवल में बैठा देंगे। तो आप उस यक्षिणी के द्वारा काम करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। और वास्तविक हनुमान जी के नाम से करना चाहते हैं तो हनुमान जी को 5 नारियल रख दीजिए। ये माया समेटो, हमें तो अपनी कृपा दो, तो हम आपके नाम की विभूति देवे और भूत बाधा पलायन करे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। ऐसा कौन सा भूत है, ऐसा कौन सा रोग है जो हनुमान जी की धूप से पलायन न कर जाता हो। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी में लाभ प्राप्त होता है, राहत मिलती है जी। और यदि यक्षिणी के साथ आपको जीवन बिताना हो तो आप अगले महीने तक निर्णय लेके मुझे बताएं, नहीं आपको सहयोग करूंगा। नहीं बताना। दीजिए पढ़िए विद्वान लोग, सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन सेंटर पे। जी सत्य लिखा है। सही लिखा गया तो नहीं? नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? 8। क्योंकि हम लिखा है हमने बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है, सही लिखा है। तो हनुमान जी पंडों का सरकार कृपा करेंगे जी। आपके घर में जी। कला नाम की यक्षिणी जी। हनुमान जी के नजदीक पीपल के वृक्ष से आपको प्राप्त हुई है। और वो शक्ति आपको अप्सरा के रूप में, जिस रूप को जिसको आप मन में भा लेते हो, सुबह शाम संध्या तक कहीं भी कोई किसी देख लेते हैं, वो औरत उसी रूप में आ जाती है। जी। जी। कला नाम की यक्षिणी है जी। मतलब हम आप पसंद आया जाए महाराज जी तो हम आपके रूप में जाएंगे, ये है उसका प्रभाव। दिन में जो पसंद आया वो उसी के रूप प्रकट हो जाए, क्योंकि मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं तो हूं। आप तो रूप बताओ किसका चाहिए। जैसे सूप न खाने श्री राम जी महाराज के साथ में इतना सुंदर चेहरा बना लिया, वैसी ही यक्षिणियां, जोगनी नहीं, यक्षिणियां, जोगनी अलग है, वो मां भगवती के साथ की है। वो यक्षिणियां वो हैं जो यक्ष राक्षस विभाग की चारणों की पत्नियां हैं। जो देवताओं की अप्सराएं होती हैं वो जाकर के या तो कोई लीला रूप में किसी देवी का स्वरूप धारण करती हैं या फिर वो यक्षिणियां बनती हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई पिता होता है ना कोई पुत्र होता है। अप्सराओं की कहानी में पढ़ सकते हैं। इंद्र की पत्नी, इंद्र की रिझाने वाली अर्जुन पे जब हाथ रख दिया तो अर्जुन ने माता कह दिया। उन्होंने कहा माता क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा हम आपको पसंद करते हैं। बोले नहीं, मेरे पिता आपको पसंद करते हैं। बोले कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये तो हमारा काम है। यही यक्षिणियां है जी। ठीक है ना जी। आइए इसके बाद पुराने भक्त लोग खड़े हो जाएंगे, अपने पास दान दक्षिणा लेकर के लंबी लाइन लगा लेंगे, ओम नमः शिवाय की माला करेंगे, पंडों का सगा चालीसा का पाठ, उचित स्थान पर लेटेंगे, अपने चद्दर आदि को फटकार कर मंदिरों में कहीं भी लेटे।